आज़ाद कश्मीर में कल इलेक्शन होंगे। हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यकीन दहानी करा दी कि रिटर्निंग अफसरान गायब नहीं होंगे। 45 नशस्तों पर इंतखाब के लिए आज़ाद कश्मीर और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पोलिंग का सामान पहुँचा दिया गया। 32,20,000 से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान में बसने वाले 4,05,253 कश्मीरी भी वोट डालेंगे। पोलिंग पर अमन बनाने के लिए 40,000 पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। 6 से 7,000 फौजी जवान भी तैनात होंगे। गैर मुतल्लिक़ अफराद की आज़ाद कश्मीर में दाखिले पर पाबंदी। 24 से 26 जुलाई तक डिप्टी कमिश्नर्स को अपने अजला में दाखिले पर दफ़ा 144 नाफिज करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने मरियम नवाज को सियालकोट में जलसा करने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। शो कॉज नोटिस LH36 जम्मू 3 के रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि पोलिंग शुरू होने से 48 घंटे पहले जलसा ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। मरियम नवाज को हल्के में न आने की हिदायत। मुजफ्फराबाद में नून लीग के उम्मीदवार चौधरी यासीन को भी इलेक्शन कमीशन का नोटिस। धमकियां में इस तकरीर पर 28 जुलाई को पेश होकर वजाहत देने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक चौधरी यासीन ने धमकी दी कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा देंगे। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज जुबान इस्तेमाल करने वाले अफगान मशीर से मुलाकात क्यों की, मुलाकात का एजेंडा क्या था, किसके साथ शेयर किया गया। नवाज शरीफ 3 बार मुल्क के वजीर आज़म रहे, क्या उन्हें पाकिस्तान मुखालिफ शख्स से मुलाकात करनी चाहिए थी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने सवालात उठा दिए। नून लीग से वजाहत का मुतालबा, कहा मुलाकात की ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट अवाम के सामने लाई जाएं। पाकिस्तान मुखालिफ अफगान बाशिंदे ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद भारतीय खुफिया एहलकार से भी मुलाकात की। जब से अफगान मशीर हमदुल्ला मुहिब ने पाकिस्तान के खिलाफ मुगल्लज़ात बकीं, उसके बाद से पाकिस्तान अफगान मशीर से तमाम राबिते ख़त्म कर चुका है। लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से अफगान सलामती उमूर के मुशीर हमदुल्ला मुहिब और वज़ीर मुमलिकत बराए अमन सैयद सादत नादरी की मुलाकात पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का रद्द अमल भी सामने आ गया। कहा हमसायों के साथ पाकिस्तान का पुरअमन वजूद नवाज शरीफ के नजरिए की बुनियाद है। सबसे बात करना, नुक्ता नज़र सुनना, अपना पैगाम खुद पहुँचाना सिफारतकारी का बुनियादी जुज़ है। इस हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रहा, इसी वजह से ये बैनुल अक़वामी महाज पर मुकम्मल नाकाम है। बिलावल भुट्टो जरदारी को खदशा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन न बन जाएं। कहा इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। आज़ाद कश्मीर में वफाकी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत अपने अपने वसाइल इस्तेमाल कर रही हैं। वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा खान साहब कश्मीर पर जब मुँह खोलते हैं गलती करते हैं। वो और उनके वज़ीर सिर्फ झूठ बोलते हैं, समझते हैं कि कश्मीरी अवाम बेवकूफ़ हैं और बिक जाएंगे। बुज़दार हुकूमत का सेहरा नवाज शरीफ के सर बांधते हुए बिलावल ने कहा बुज़दार की हुकूमत इसलिए है कि मियाँ साहब ने उन्हें इजाज़त दी हुई है। आज़ाद कश्मीर में अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ ही बनाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीफ खानदान को तनबीह करते हुए कहा अंडर 19 की जुबान इस्तेमाल करने वाले सियासतदान तबाह हो जाएंगे। नवाज शरीफ से कहा पाकिस्तान आए, स्पेशल जहाज और मर्जी की सिक्योरिटी मिलेगी। अफगान वफ़द से मुलाकात पर तबसरा किया कि नवाज शरीफ से रॉ के एजेंट मिल रहे हैं। शहबाज शरीफ को लापता करार देते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा शहबाज शरीफ का ट्रायल हो तो तमाम शहादतें उनके खिलाफ हैं। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने खुद पर आयद इलेक्शन कमीशन की पाबंदियों को ज़्यादती करार दे दिया। कहा कि मरियम नवाज के बयानात पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अली अमीन ने कहा वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करेगी। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा ऑपोजिशन तकरीरों में अपनी कारकर्दगी नहीं बताती, इमरान खान पर तनकीद करती है। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। भारत के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। भारत ने स्पाईवेयर से 2019 में इमरान खान के फ़ोन पर हमला किया। पाकिस्तान के आला फौजी हुकाम को भी टारगेट किया गया। मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। आला सतह पर तहकीकात कराएंगे जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी फोरम्स पर शेयर किया जाएगा।
मुल्क में ख़वातीन के खिलाफ जराइम कम होने की बजाय बढ़ने लगे, दिलों को दहलाने लगे। कहीं भाइयों ने जायदाद में हिस्सा मांगने पर बहन और माँ को तशद्दुद का निशाना बनाया तो कहीं बंदूक की नोक पर लड़की से ज्यादती की गई। कहीं आला तालीम याफ्ता बीवी नशे में धुत शौहर के हाथों मौत के घाट उतार दी गई तो कहीं जुनूनी कातिल ने अपनी दोस्त की सांस की डोरें तेज धार आले से काट दी। रिमांड पर रिमांड, पेशियों पर पेशियां होने लगीं। मुल्जिमान को सजाएं कब मिलेंगी? इंसाफ होता कब नजर आएगा? हवा की बेटी को कब सुकून मिलेगा? शहरियों ने सवाल उठा दिए। इस्लामाबाद में साबिक सफीर की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल का मुल्जिम जाहिर जाफर मजीद 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर चाकू के मुतादिद गहरे जख्म हैं। अदालत में पेशी पर मुल्जिम ने मीडिया से कहा वो पाकिस्तानी नहीं अमरीकी शहरी है। हैदराबाद की अदालत ने बीवी के कत्ल केस में मुल्जिम को मजीद 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम पर बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल करने का इल्जाम है। मकतूला 4 बच्चों की मां थी। गुलशन इकबाल कराची में छत पर खड़ी लड़की की हलाकत पर पुलिस को गैरत के नाम पर कत्ल का शुबा। जिस पिस्तौल से गोली चली उसके मालिक लड़की के चचा को हिरासत में ले लिया गया। लड़की का भाई वकुए के बाद से लापता है। अहले खाना ने पहले कहा था कि छत पर खड़ी लड़की नामालूम सम्त से आने वाली गोली का निशाना बनी, फिर कहा खुदकुशी की। कराची के साहिल पर 4 दिन से फंसा बहरी जहाज रुख तब्दील करता हुआ साहिल के मुतवाजी लग गया। माहिरीन के मुताबिक केबीडी के पास टग्स की किल्लत के सबब जहाज को साहिल पर लगने से न रोका जा सका। केबीडी के 4 नए टग्स तुर्की में मौजूद हैं। 1 साल गुजरने के बावजूद अब तक मंगवाए नहीं गए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा चीन। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, कसीरुल जहती 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सीपेक प्रोजेक्ट्स की नौयत और आइंदा के लाहे अमल पर भी बात की गई। अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के बाद पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भारत को पाकिस्तान में दहशत गर्दी रोकना होगी। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का मुतालबा। भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू में कहा कि लाहौर धमाके के ताने बाने भारत से जुड़ते हैं। भारत ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी का गढ़ बना रखा है। खित्ते में अमन खराब करने के लिए भारत की तखरीबकारी के सबूत मौजूद हैं। एक सवाल के जवाब में कहा मकबूजा कश्मीर में यकतरफा जारहाना इक़दाम वापस लेने तक भारत से बातचीत मुमकिन नहीं। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कश्मीर पर रेफरेंडम का वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा इमरान न्याज़ी आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम की बात करके पाकिस्तान के तारीखी और आईनी मौक़िफ़ से इन्हिराफ कर रहे हैं। कश्मीरियों की मर्जी और मुशावरत के बगैर हल उन पर ठूंसना भारत की मदद करना है। कश्मीरियों की मर्जी के बगैर हल कश्मीर कौस से गद्दारी के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ की मरियम नवाज के खिलाफ अली अमीन गंडापुर के बयानात की भी मजम्मत। कहा अली अमीन गंडापुर ने शर्मनाक जुबान इस्तेमाल की। उनके अल्फाज औरतों से नफरत के अक्कास हैं। आज़ाद कश्मीर के 33 हल्कों में 12 बड़े मुकाबले मुतवक्के। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और सियासी जमातों के सरबराहान वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल। हल्का LA-29 मुज़फ़्फ़राबाद 3 से मुसलसल 2 मरतबा मुंतखब होने वाले नून लीगी उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का मुकाबला सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन ख्वाजा फारूक से होगा। हल्का LA-32 में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर और पीपल्स पार्टी के साहबजादा अशफाक ज़फ़र मद्दे मुकाबिल। LA-3 में PTI के सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद और नून लीगी उम्मीदवार चौधरी शहीद आमने सामने। पंजाब हुकूमत का 5 अजला में 26 जुलाई से घरों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। वैक्सीनेशन मुहिम लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और रावलपिंडी में चलाई जाएगी। फैसले पर अमल के लिए 1800 से जायद मोबाइल टीम्स तश्कील दी जाएंगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि स्पेशल टीम्स मार्केटों बाजारों में जाकर दुकानदारों की वैक्सीनेशन करेंगी। अस्पतालों में मरीजों और उनके तीमारदारों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि NCOC ने 14 अगस्त तक 40% आबादी को वैक्सीन लगाने का हदफ दिया है। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 21.5% हो गई। हैदराबाद में शरह 10.5%। सिंध भर में मजमूई तौर पर शरह 10% रही। आज़ाद कश्मीर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 20% पर पहुंच गई। इस्लामाबाद में 8%, लाहौर में 3.7%, पंजाब भर में शरह 2.5% रही।
मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5% पर आ गई। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1841 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। हुकूमत लॉकडाउन के बजाय वैक्सीनेशन पर तवज्जो दे। ऑल कराची ताजिर एलायंस का मशवरा। इत्तेहाद के सरबराह ख्वाजा जमाल सेठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना को मुकम्मल काबू करने के लिए हुकूमत 24 घंटे कारोबार की इजाज़त दे। हुकूमत 2 दिन कारोबार बंद रखना चाहती है तो बाकी 5 रोज 24 घंटे काम की इजाज़त दे। एक दिन कारोबार की बंदर से मईशत को 4 अरब का नुकसान होता है। सिंध की निजी और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज 31 जुलाई तक बंद रहेंगी। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी का कहना है कि स्कूल बंद करने का फैसला टास्क फोर्स के इजलास में हो गया था। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात अपने अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। यकम अगस्त से अंदरूनी मुल्क हवाई सफर के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। NCOC के मुताबिक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की पाबंदी 18 साल और उससे जायद उम्र वालों के लिए है। पाकिस्तान आने वाले और पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। जुज़वी वैक्सीनेशन कराने वालों और गैर मुल्की शहरियों पर भी पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया कोरोना में मुब्तला हो गए। टेस्ट पॉजिटिव आ गया। सुप्रीम कोर्ट के एलामी के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया घर में करंतना हो गए। दोनों ने NIH से कोरोना टेस्ट करवाया था। ओकाड़ा में झूले से गिरकर जख्मी होने वाली एक और बच्ची चल बसी। दोनों जाँ बहक बच्चियां सगी बहनें हैं। झूले के मालिक और ठेकेदार समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अगर ओकाड़ा इंतजामिया ने क्वालिटी सर्टिफिकेट के बगैर झूले लगाने की इजाज़त दी तो DC को गिरफ्तार किया जाए। अगर सर्टिफिकेट था तो अथॉरिटी के जिम्मेदारान को पकड़ा जाए। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में ट्रांसफार्मर फटने के वाक़े में एक और बच्चा जान से चला गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। मुश्तइल अफराद ने टायर जलाकर ऑटोबान रोड ब्लॉक कर दी। लतीफ़ाबाद के रिजवी सब डिवीजन पर हमला, दफ्तर का रिकॉर्ड और फर्नीचर जला दिया। खैरपुर में चोरों ने थाने का बोर्ड भी न छोड़ा। 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान टंडू मस्ती थाने का बोर्ड उठाकर ले गए। वीडियो ने सारी वारदात दिखा दी। पुलिस के मुताबिक चोर मुनशियात के आदी हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ईद उल अजहा के बाद वीकेंड पर सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। गाड़ियों की कतारें लग गईं। बहुत से सयाहों ने रात गाड़ियों में गुजारी। नारान और बाबूसर टॉप में भी सयाहों का रश। बाबूसर नारान रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, गाड़ियों की कतारें। मॉनसून शजरकारी मुहिम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नथिया गली में पौधा लगाया। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। पैगाम में कहा कि वो चाहते हैं पूरी कौम पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने में अपना हिस्सा डाले। तहरीक इंसाफ के अंदर से कायम होने वाले जहांगीर तरीन ग्रुप का 2 और 3 अगस्त को शेड्यूल्ड इज्तिमा मुलतवी कर दिया गया। तरीन ग्रुप के अरकान असेंबली का कहना है कि नथिया गली विजिट का मकसद तफरीह था, सियासी एजेंडा नहीं था। मीडिया ने मुशावरती इजलास के तौर पर लिया जो दुरुस्त नहीं, इसलिए ये तफरीही ट्रिप भी मुलतवी कर दिया गया। सदर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत गवर्नर हाउस कराची में इजलास। कोरोना की सूरत हाल और सिंध में तरक्याती मनसूबों पर गौर। सदर मुमलिकत का मुल्क में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। कहा कि फैसल मस्जिद में नमाज ईद के दौरान NCOC की सिफारिशात पर अमल नहीं किया गया। अवाम को वैक्सीन लगवाने की हिदायत। NCOC के सरबराह असद उमर ने कहा कि मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वाज़े आसार हैं। हुकूमत कोरोना की रोकथाम के लिए 2 जहती हिकमत अमली पर तवज्जो दे रही है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला पानीपुरा में सर्च ऑपरेशन और मुहासरे की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। इसराइली सॉफ्टवेयर से मकबूजा कश्मीर के रहनुमाओं की जासूसी का इंकशाफ। भारतीय हुकूमत ने 2017 से 19 के दौरान 25 कश्मीरी रहनुमाओं की जासूसी की। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के खानदान के 4 अफराद और मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के खानदान के 2 अफराद के फ़ोन की भी जासूसी की गई। 5 कश्मीरी सहाफ़ियों के फ़ोन भी खंगाले गए।
भारत की रियासत महाराष्ट्र में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। मकानात गिर गए, सड़कें धंस गईं, गाड़ियां बर्बाद हो गईं। मुख्तलिफ हादसात में 138 अफराद हलाक, 90,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। अफगान फजाया के एक तिहाई जहाज परवाज के काबिल नहीं, अमरीकी गाइडेड रॉकेट भी खत्म हो गए। अफगान फजाया तालिबान की पेशकदमी रोकने में शदीद मसाइल का शिकार। अमरीकी फजाई हमलों में कमी भी तालिबान की पेशकदमी की वजह करार। अफगानिस्तान की दिफाई पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन हैदर अफजाली का कहना है तालिबान ने रूसी साख्ता कुछ हेलीकॉप्टर भी गिराए। अफगान हुकूमत को एयरफोर्स के लिए अमरीकी मदद की जरूरत है। अफगान हुकूमत का 24 घंटों के दौरान 262 तालिबान की हलाकत का दावा। अफगान वजारत दिफा के मुताबिक कार्रवाइयाँ 13 सूबों में की गईं। हुकूमत ने तालिबान की सरगर्मियाँ रोकने के लिए 31 सूबों में रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक का कर्फ्यू लगा दिया। काबुल, नंगरहार, पंजशेर कर्फ्यू से मुस्तस्ना होंगे। अलकायदा अफगानिस्तान के कम से कम 15 सूबों में मौजूद है। दाइश काबुल में और काबुल के अतराफ अपनी पोजीशन मजबूत कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की रिपोर्ट ने खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर ने अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए $10 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। अमरीकी फौज के लिए मुतरजमीन के फ़राइज़ अंजाम देने वालों की मदद भी की जाएगी। इराक में बाइडन इंतजामिया की हिकमत अमली क्या होगी? क्या अफगानिस्तान के बाद इराक से भी अमरीकी फौज निकल जाएगी? इराक़ी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी पीर को व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात करेंगे, जिसमें इराक से मुमकिन तौर पर मुकम्मल अमरीकी फौजी इनख़ला पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में गिरफ्तार साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद और शरीक मुल्जिम वसीम ताबिश के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज़ की तौसी। एंटी करप्शन हुकाम के हाथों गिरफ्तार मुल्जिमान के रिमांड में जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत ने तौसी की। लाहौर में ईद के 3 दिन में जायद गोश्त खाने से पेट के अमराज के शिकार 1200 अफराद अस्पताल पहुँच गए, लेकिन महकमा सेहत का कहना है कि तादाद गुज़िश्ता साल की निस्बत कम है। एमक्यूएम पाकिस्तान का 31 जुलाई को हैदराबाद में हुकूक शहर रैली निकालने का ऐलान। आमिर खान ने कहा कि गुज़श्ता 13 बरसों में सिंध के हुक्मरानों ने सिंध को खंडर बना दिया। हैदराबाद में सीवरेज का पानी और कचरे के ढेर हैं। एमक्यूएम की रैली सिंध हुकूमत की नाइंसाफियों और नस्ल परस्ताना सियासत के खिलाफ होगी। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी का जियाला एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा तो करप्शन पर मजबूर होगा। कराची के इलाके डिफेंस बद्र कमर्शियल में एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार के घर के बाहर गार्ड की फायरिंग से डिलीवरी बॉय जख्मी। पुलिस के मुताबिक डिलीवरी बॉय से तकरार होने पर गार्ड ने उसके घुटने पर गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक गार्ड वाक़े के बाद असलहे समेत फरार हो गया। मुलजिम का नाम महबूब है और वो निजी गार्ड है। गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। वाक़े के वक्त ख्वाजा इजहार घर पर नहीं थे। काफ लीग के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि कश्मीर इलेक्शन में उनके मुश्तरका उम्मीदवार कामयाब होंगे। मुलाकात के लिए आए साबिक वजीर मियां इमरान मसूद को इलेक्शन डे के लिए ज़रूरी हिदायत भी दी और कहा कि इलेक्शन डे पर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाएं। पंजाब में काफ लीग की खिदमत अवाम के सामने खुली किताब है। बहावलपुर में ओलंपियन समीला के मुजस्समे पर लगी ग्रिल भी किसी काम ना आई। अब एक और फनकार ने काम दिखा दिया। मुजस्समे के हाथों से पहले हॉकी निकाली, पैरों से गेंद गायब की, वीडियो बनाई और फिर दोबारा हॉकी और बॉल मुजस्समे से नस्ब कर दी। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। कैंटोनमेंट बोर्ड ने मुजस्समे के साथ CCTV कैमरे लगाने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन अगले साल जनवरी-फरवरी में होगा। PCB और फ्रेंचाइजीज के दरमियान इत्तफाक राय हो गया। कराची और लाहौर में PSL के 17 मैचेस होंगे। फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। अफगानिस्तान में शेड्यूल्ड पाक अफगान वनडे सीरीज श्रीलंका में होने का इम्कान। मेजबान अफगान बोर्ड ने मनसूबाबंदी शुरू कर दी। मामला तय होने पर सीरीज का वेन्यू और शेड्यूल PCB से शेयर किया जाएगा। तीनों मैचेस की सीरीज 1 से 5 सितंबर तक होने का इम्कान है।
वेस्ट इंडीज में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 मैच 27 जुलाई को शेड्यूल है। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज पीर को खत्म होने के बाद सीरीज रीशेड्यूल किए जाने का इम्कान है। टोक्यो ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल चीन के नाम। खवातीन शूटिंग में चीनी खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ सोने का तमगा जीता। अलजायर के जूडो खिलाड़ी का इसराइली मद्दे मुकाबिल का सामना करने से इनकार, ओलंपिक से वापस भेज दिया गया। टोक्यो ओलंपिक्स में बैडमिंटन के पहले मैच में पाकिस्तान की माहूर शहजाद को शिकस्त। पाकिस्तानी शूटर गुलफाम जोसेफ भी मेंस 10 मीटर पिस्टल इवेंट में हार गए। नवी पोजीशन पर आए, गोल्ड मेडल राउंड के लिए क्वालिफाई ना कर सके। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। उसकी आंखें वो सब कुछ बोलती हैं जो उसके आना उसे बोलने नहीं देती। मुझे तुमसे कुछ भी हो सकता है, प्यार नहीं हो सकता। सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल रंग महल की पहली किस्त मेगा एपिसोड की सूरत में पाकिस्तान के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल पर देखिए रात 8 बजे से 10 बजे तक, सिर्फ जियो पर। और 70 की दहाई के सुपरस्टार अदाकार शाहिद के कई किरदार यादगार। सालगिरह नहीं भूले उनके परस्तार।